पहला सवाल जो है मैं अजय वर्मा से करना चाहूंगी। अजय वर्मा, आखिर क्या तकलीफ नजर आ रही है? क्या आपको गर्व नहीं फील हो रहा? ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं और वो प्रधानमंत्री बने हैं अगर एक दूसरे देश के, तो ये आपको अल्पसंख्यक के तौर पर नजर आता है? देखिए, ब्रिटेन की कंट्री से हमारा देश के संविधान को जो है उसका जब दिया गया था, और आपको याद हो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब यहाँ से अंग्रेजों को गांधी जी ने भगाया था, भारत के लोगों ने भगाया था, आजाद कराया था। ऋषि सुनक साहब इंडियन है और ये एक सुनार जाति, स्वर्णकार जाति के गोत्र, सुनक गोत्र से आते हैं। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि जिस ब्रिटेन ने हम पर 200 साल ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में शासन किया, एक हमारा मूल निवासी हमारा वहाँ ब्रिटिश का प्रधानमंत्री और गीता पर शपथ ले रहा है, बड़ी खुशी की बात। लेकिन हिंदुस्तान की जो कल्चर है, हिंदुस्तान का जो संविधान है, वो हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबको समानता का अधिकार देता है। लेकिन 2014 से कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क ये हो गया है कि सारे लोगों को बुला दिया गया है और संविधान की अवहेलना हर वक्त, हर सिस्टम में, हर नियम में, हर कानून। अवहेलना कौन कर रहा है? लेकिन अजय जी ये बात तो बताइए, ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनते हैं तो यहाँ पर पी चिदम्बरम, ये शशि थरूर ये मैसेज देते हैं कि भारतवासियों को इससे सीख लेनी चाहिए। मैं यही तो भारत का इतिहास तो भाई कांग्रेस से ज्यादा कौन अच्छे तरीके से बताएगा? जब अल्पसंख्यक सिख रहे भारत में, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे ना शीर्ष पदों पर। जब अगर हम अल्पसंख्यक, आप मुस्लिमों को मानते हैं तो वो रहे ना, फिर आप किस तरह से मैसेज की बात करते हैं? मैं बता रहा हूँ, 2014 में एक वास्को डिगामा साहब गुजरात से आए थे जिन्होंने भारत की खोज की थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये देश की होने वाली डिप्टी पीएम कंगना रनौत कहती है कि भारत को 2014 में ही आजादी मिली और उससे पहले भारत था ही नहीं, ना रेल थे, ना जेल थे, ना जहाज थे। तो ये देश के जब एक वास्को डिगामा साहब आए थे, उन्होंने भारत खोजा, तब से संविधान की अवहेलना और किसी ना किसी तरह से अजीब तरह से सिस्टम्स और कानून पास किए जा रहे हैं। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन गए, इसमें कोई कांग्रेस के नेता अल्पसंख्यक एंगल नहीं खोज रहे। ये अल्पसंख्यक एंगल केवल मित्र मीडिया मोदी जी का खोल रहा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर का मैं ट्वीट चाहूंगी कि जरा अजय वर्मा जी को जरूर दिखाएं। मैं दूसरे गेस्ट का रुख करूं, लेकिन आप कह रहे हैं कि मीडिया ढूंढ रही है अल्पसंख्यक मीडिया का काम ठीक है, तो शशि थरूर क्या मीडिया पर्सन है? आप ये बोल दीजिए कांग्रेस नेता नहीं है शशि थरूर, या ये बोल दीजिए कि आप अभी तक मनमोहन सिंह को नेता नहीं मानते थे। आप ये बोल दीजिए कि मनमोहन सिंह को नेता नहीं मानते थे। अखबार में 10 पेज के फोटो आते हैं, 10 पेजों पर। तो आप ये बोल दीजिए ना, क्या मनमोहन सिंह को आप नेता नहीं मानते थे अपना? प्रधानमंत्री नहीं मानते थे अपना? मनमोहन सिंह कांग्रेस के नेता थे, हैं। शशि थरूर जी कांग्रेस के नेता थे, हैं। पी चिदम्बरम थे, हैं। अजय वर्मा हैं, थे। शब्द शशि थरूर के, अगर राहुल गांधी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम कोई अल्पसंख्यक एंगल नहीं ढूंढते, लेकिन देश की सरकार, इनके पिंटू चिंटू प्रवक्ता, इनके परम और चरम अंधभक्त, इन लोगों को हर चीज में हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ठीक है, आप सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार में बहुमत में बीजेपी। गुरु प्रकाश पासवान जी जवाब दीजिए। अल्पसंख्यक आप ढूंढ रहे हैं, कांग्रेस नहीं ढूंढ रहे। नैना जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी अतिथियों को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं। ये डिबेट संवेदनशील है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सीरियसनेस होना चाहिए। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका डिबेट में उपयोग नहीं होना चाहिए, बट खैर चलिए। सबसे पहले तो अच्छा कि आपने ट्वीट दिखाया। शशि थरूर हों, महबूबा मुफ्ती हों, उनको थोड़ा भारत का इतिहास जानना चाहिए। फखरुद्दीन अली अहमद, APJ अब्दुल कलाम, ज्ञानी जैल सिंह, मनमोहन सिंह जी का आपने जिक्र किया। 1.75%, 2% से भी कम सिख समाज उनके प्रधानमंत्री बनते हैं, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन आज जब आप लोग कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आप एक सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। आप एक सवालिया निशान भारत की व्यवस्था पे, भारत के संविधान पे खड़ा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझना चाहिए। और यही शशि थरूर जी हैं जिनका पुराना ट्वीट है, मैं देख रहा था कि वुमेन लीडर ऑफ इटालियन ओरिजिन, ऐसा शशि थरूर जी ने कहा है। सोनिया गांधी जी के बारे में लिखते हैं कि वो इटालियन ओरिजिन की महिला, रोमन कैथोलिक फेथ की सोनिया गांधी। उन्होंने सिख मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी ने जिनको शपथ दिलाया। ये भारत की डाइवर्सिटी है। लेकिन कुछ लोगों का जो कैसेट है वो 2014 पे रुक गया है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि देश के इतिहास में पहली बार आदिवासी समाज की महिला संविधान के सर्वोच्च पद पे पहुंची है, तो अब पहुंची है।
एक दलित पहुंचता है उस स्थान पे, उस दलित का जब टर्म खत्म होता है तो आदिवासी महिला पहुंचती है। नहीं, लेकिन पासवान जी अभी भी उस चीज को समझेंगे नहीं ना, अभी भी उस चीज को समझना, मुझे लगता है कि वहां पर भी वो सिर्फ एक ही राजनीति के चश्मे से देखेंगे। अगर अंतिम पंक्ति का व्यक्ति अगर कोई शीर्ष पद पर आता है, आगे आता है, तब उनको वो नजर नहीं आएगा। वकार भट्टी कश्मीरी नेता हैं। वकार भट्टी, जब अगर महबूबा मुफ्ती लिखती है कि ब्रिटेन ने एक जाति अल्पसंख्यक को अपने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया और अभी भी हम भेदभावपूर्ण कानून बंधे हुए हैं, आखिर खुशी क्यों नहीं है, इस बात का गर्व क्यों नहीं है कि अगर ऋषि सुनक वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत का नाम आगे बढ़ा है? क्या दिक्कत है महबूबा मुफ्ती को? पहली बात, भारत के लोग, मैं आज मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने एक हिंदू को प्रधानमंत्री बनाया, वो भी भारत के हिंदू जो भारत का रहने वाला था, अब ब्रिटेन में है, उसको प्रधानमंत्री एक्सेप्ट किया। वो भारतीय मानिए ना, आप उन्हें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस एक चश्मे से क्यों देखते हैं? अब सुनिए तो सही, सुनिए तो सही। अगर इसी भारत का हिंदू, ठीक है ना, भारत का हिंदू इसलिए बोला कि अगर मुसलमान होता तो शायद आज भारत खुश नहीं होता, कि अगर भारत का मुसलमान कहीं दूर जाता, तरक्की करता, प्रधानमंत्री बनता वाह वाह वकार भट्टी, वाह, खुश नहीं होते। ये आप लोगों की प्रॉब्लम है। अब रही भारत के लोगों को और भारत की सरकार को ब्रिटेन से लोकतंत्र सीखना चाहिए कि लोकतंत्र कैसे होता है। हाँ। भारत के देश में अगर 80-20% मुसलमान जिस देश में रहते हैं, उस देश का आज दिन तक प्रधानमंत्री नहीं बना। उस 20% मुसलमान का आज दिन तक चीफ जस्टिस नहीं बना। उस 20% मुसलमान का आज दिन तक आर्मी चीफ नहीं बना, क्योंकि मुसलमानों को आज दिन तक सिर्फ भारत में शक की नजर से देखा गया है। अच्छा। तो ये भारत के लोगों को भी और भारत की सरकार को भी ब्रिटेन से सीखना चाहिए। अगर वकार भट्टी आपको अगर टीवी स्क्रीन नजर आ रही हो ना टाइम्स ऑन भारत की, तो आप जरूर वो ग्राफिक्स देखिएगा। जब आपको बाकायदा उन प्रदेशवार पता चलेगा कि 2011 की जनगणना के मुताबिक जहां पर मुस्लिम आबादी 9 या 10% है, वहां पर भी मुख्यमंत्री या फिर शीर्ष नेताओं पर मुस्लिम आबादी का व्यक्ति था या नहीं? ठीक है वकार भट्टी, एक मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर आपको अल्पसंख्यक या फिर सुनिए, तो अगर आपको ये संदेश नजर आ रहा है ना, अगर आपको यूके का या फिर ब्रिटेन का, अगर जम्मू कश्मीर में कोई अल्पसंख्यक, कोई हिंदू, कोई कश्मीरी पंडित अगर मुख्यमंत्री के तौर पर अगर चुना जाता है, उसे स्वीकार करेंगे? स्वीकार करेंगे, हाँ या ना? स्वीकार करेंगे, ठीक है। आप अगर उसी सुनिए वकार भट्टी, अगर यूके की ही तर्ज पर जम्मू कश्मीर में कोई अल्पसंख्यक, कोई कश्मीरी पंडित, कोई अगर हिंदू अगर मुख्यमंत्री बना जाता है, स्वीकार करेंगे? सुन तो लीजिए ना, मैं कश्मीर के ऊपर ही आ रहा हूँ ना मैडम जी। कश्मीर में 4 साल से एक हिंदू एलजी रूल कर रहा है, उत्तर प्रदेश का, जम्मू कश्मीर का भी नहीं है। हिंदू एलजी, तो वो एलजी है ना। मैं तो चुनाव की बात कर रही हूँ। अगर मुख्यमंत्री बनता है, आप उसको स्वीकार करेंगे ना? मतलब सुनिए ना मैडम जी, डीजीपी हिंदू है, एसएसपी हिंदू है, आईजी हिंदू है, ब्यूरोक्रेट जितने भी है ना कश्मीर को रूल कर रहे हैं, वो हिंदू है। आप किस दुनिया में हैं? और महबूबा मुफ्ती हिंदू है, तो हम तो हिंदू का एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या आप उत्तर प्रदेश में एक मुसलमान डीजी रख के दिखा दीजिए। महबूबा मुफ्ती कौन है? एक डीजीपी मुसलमान रख के दिखा दीजिए। डिप्टी सीएम एक मुसलमान बना दीजिए, उत्तर प्रदेश का, गुजरात का, राजस्थान का, बिहार का, बना दीजिए। उत्तर प्रदेश कहीं भी। वकार भट्टी, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर वकार भट्टी, ये तो वही बात है ना कि आपको हर चीज अपने ही एक ही चश्मे से देखनी है। आप अगर दूसरी देश में अगर कोई चुनाव होता है तो उसे भी आप अल्पसंख्यक चश्मे से देखेंगे, लेकिन वही बात जब अपने ऊपर आती है तो वहां पर आप सेफ गेम खेलते हैं। अवधेश जी, ठीक है अवधेश जी, आपने देश की सियासत को बदलते देखा। ठीक है वकार भट्टी, समझ में आ गया, मैं समझ गई। आपको चिट भी मेरी पट भी मेरी करना है, आपको हर चीज अपने अनुसार चाहिए। आपको ग्रीन झंडे से हार्ट अटैक होता है, भगवा झंडा जहां भी लहराए आपको खुशी होती है और लड्डू फूट जाते हैं मन में। आप उसे भगवा झंडे के तौर पे देख रहे हैं ना, मैं उसे भारतीय झंडे के तौर पर देख रही हूँ। आपको सिर्फ एक ही चश्मे से नजर आता है, आपको सिर्फ हरा या भगवा ही नजर आता है। भगवान नहीं, भारत के झंडे में ना ग्रीन और व्हाइट भी है, उसकी कभी आपने इज्जत और एहतराम नहीं किया। ये आपको लगता है क्योंकि आपने वो देखा ही नहीं वकार भट्टी साहब। देखिए ये ना आप उस चर्चा को इधर उधर ले जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी अवधेश जी, आपने चीजों को बदलते देखा। आप वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जरा ये मुझे समझाइए कि जब अगर
ऋषि सुनक प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तब भी उन्हें उसमें हिंदू मुस्लिम अल्पसंख्यक नजर आता है। भारत की जब बात होती है तो वहां पर अल्पसंख्यक को लेकर तो बैठ ही जाते हैं। क्या वाकई में हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों को कभी शीर्ष पदों पर जगह नहीं दी गई, सम्मानित नहीं किया गया? देखिए, ब्रिटेन के लोगों ने ऋषि सुनक को यह मानकर नहीं बनाया है कि अल्पसंख्यक हैं या बहुसंख्यक हैं। ये भाव वहां के लोगों में पैदा नहीं हुआ है। ये हमारी राजनीति और जो एक्टिविज्म है भारत में, जिसमें एक्टिविज्म में ये हमारे मित्र बकार भट्टी से लेके बाकी लोग आते हैं, इसके अंदर एक बीमारी है। लेकिन मैं अपनी बात करने के पहले कुछ तथ्य रखूंगा। ये बात सच है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अल्पसंख्यकों को शीर्ष पद पर मुसलमानों को नहीं पहुंचने दिया। उन्होंने वोट जरूर लिया, को डराया जरूर, लेकिन प्रधानमंत्री बनाना हुआ तो नेहरू जी बने, फिर इंदिरा जी बनी, फिर राजीव जी बनी। 1999 में सोनिया जी का भी हो ही गया था दावा, लेकिन मुलायम सिंह जी ने बनने नहीं दिया। हाँ। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो सोनिया जी सुपर प्राइम मिनिस्टर रही। उनके पास उस समय मुसलमानों को बनाने का मौका था। जहां तक कश्मीर का सवाल है, तो कश्मीर में तो जो वकार भट्टी बोल रहे हैं और जो महबूबा मुफ्ती ने बोला, उन्होंने क्या किया? वहां तो घाटी के अल्पसंख्यक हिंदुओं को मारकर वहां से भगा दिया गया। तो ये सारे लोग चूंकि इसके अपराधी हैं, इसके दोषी हैं, इसलिए जो कुछ भी कह रहे हैं अपने मनोभाव को प्रकट कर रहे हैं। मैं इसको दूसरे नजरिए से देख रहा हूं। देखिए, भारत में आपने कई नाम गिनाए हैं। अगर दूसरे प्रदेशों में चले जाए, अलग अलग प्रदेशों में, तो मुसलमान मुख्यमंत्री हुए हैं, मुसलमान राज्यपाल हुए हैं, हमारे यहाँ के चीफ जस्टिस मुसलमान हुए हैं, अलग अलग आप मानवाधिकार, एक से लेकर इतने लंबे श्रृंखला है कि लेकिन हमारे लिए वो अल्पसंख्यक मुसलमान या हिंदू नहीं है। हमारे लिए केवल उस पद पर जाने वाला एक योग्य व्यक्ति है। इस दृष्टि से हम भारत का विचार करते हैं। अवधेश जी, आपकी इस पर रिएक्शन देना चाह रहे हैं वकार भट्टी और अजय जी भी। पहले अजय जी, आप क्या कह रहे हैं? जी मैंने दीपावली की शुभकामनाएं आपके चैनल पर एक दिन डिबेट से पूर्व दी थी। हाँ। और मैं भूल गया गोवर्धन की, भैया दूज की और देश होने वाले सारे त्योहारों की देशवासियों की, आपके चैनल वासियों को, खास करके नाविका मैडम को और नैना मैडम को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बताई। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए, अल्पसंख्यक की राजनीति कांग्रेस पार्टी और उसके नेता नहीं करते। बीजेपी और उसके अनुवांशिक संगठन और उसकी शेल कंपनियां, जो 6-7 उसकी शेल कंपनियां हैं, ये वो लोग, उन्हें सूट करता है। उनका ये सब्जेक्ट है, उनका ये एजेंडा है, उनका ये टाइटल है, उनका ये संविधान है। लेकिन अजय जी आप अभी भी ना उस मुद्दे से इधर उधर भटकते हुए जवाब दे रहे हैं। नहीं, मैं ये बताना चाहता हूं आपको। अवधेश जी ने तो अब आंकड़े भी बता दिए, जिस पर बार बार वकार भट्टी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरे भाई पत्रकार हैं, गूगल पे सारे आंकड़े उपलब्ध रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं, महान लेखक हैं, स्वतंत्र लेखक हैं, लेकिन इनकी मजबूरियां शेल कंपनियों में है। बड़े भाई हैं हमारे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जो ये ऋषि सुनक जो बने हैं, आपको पता होनी चाहिए, एक और आंकड़ा दे दूं मैं, ये मूर्ति साहब जो संसार के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनके सन इन लॉ भी हैं, ये टेक्नोक्रेट भी हैं, इनके पास बिजनेस माइंड भी है, इनके पास और सारी चीजें भी हैं। ये एंगल तो कोई है नहीं। हम तो भारत के देश के वर्तमान जिले इलाही देश के शासक, देश के राजा को ये संदेश देना चाहती है कांग्रेस पार्टी कि हिंदुस्तान में संविधान के साथ माखौल न किया जाए और सबको समानता का अधिकार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध नारा ना दे कि सबका साथ सबका विकास। नहीं अजय जी अभी भी आप ऐसे घुमा फिरा कर चीजें बोले। आप मुझे ये बता दीजिए ना कि आखिर इसमें भी अल्पसंख्यक क्या नजर आता है? क्या ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनते हैं भारतीय मूल के, तो क्या इसमें खुशी नहीं है? वकार भट्टी, नैना जी, ये तो सबसे बड़ी खुशी है। हाँ। लेकिन ये एंगल तो आप ही लोग ढूंढवा रहे हैं। अरे एंगल आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं भाई, आपकी पार्टी, अगर आप देख रहे हो तो ट्वीट है। ये बीजेपी के ज्ञानवान जो परम प्रवक्ता बैठे हैं, ये ढूंढ रहे हैं एंगल। अजय वर्मा बार बार जिन शीर्ष पदों की बात कर रहे थे, अल्पसंख्यकों की, दो बड़े नेता, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम जी, ये दो शीर्ष पदों पर बैठे, लेकिन इसमें भी आपको अल्पसंख्यक वाली बात आपको नजर आती है और सेफ गेम प्ले करना चाहते हैं। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है, मैं चाहूंगी जरा जिस तरह से तस्वीरों के साथ में सवाल खड़े किए गए थे, गुरु प्रकाश पासवान, उदित राज लिख रहे हैं कि संघी कैसे ऋषि सुनक को ब्रिटेन का पीएम बनने पर उछल रहे हैं। वो ऋषि व पत्नी दोनों भारतीय मूल के हैं। आखिर इसको लेकर क्या कहना चाह रहे हैं?
नहीं, देखिए यही दुर्भाग्य है। जो भी देश प्रेमी हैं इनकी नजरों में वो संघी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है जब कांग्रेस का आधिकारिक राष्ट्रीय प्रवक्ता, इनके पार्टी की सोच क्या है, इनकी पार्टी का व्यवहार क्या है, ऋषि सुनक बनते हैं तो शशि थरूर को देते हैं। कांग्रेस पार्टी का वो विचार नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले यही उदित राज जी बाबा साहब के बारे में क्या बोल रहे थे, कुछ दिनों पहले यही उदित राज जी हमारे महामहिम के बारे में क्या बोल रहे थे। जब भी कोई दलित समाज का व्यक्ति, कोई आदिवासी समाज की महिला को सम्मान मिलता है तो कांग्रेस के सामंती सोच वाले लोगों को यह बात पचती नहीं है। अभी क्या बोल रहे हैं, हमने बनाया? अरे आपने नहीं बनाया, देश ने बनाया, देश के संविधान ने बनाया, आपने नहीं बनाया। यही दिक्कत है आप लोगों की कि देश को आप अपनी ठेकेदारी समझते हैं। ये देश आपकी ठेकेदारी नहीं है। ये देश को अपनी ठेकेदारी मत समझिए। ये देश 135 करोड़ लोगों का देश है और ये संविधान से चलेगा जो बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया था। बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पे भरोसा रखिए, बाहर निकलिए इस आडंबर से। ये देश आपकी ठेकेदारी नहीं है। इस ठेकेदारी के मानसिकता से सामंतवादी गुरुप्रकाश जी, अजय वर्मा मुझे एक बात बताइए, अब आप उदित राज की इस ट्वीट को लेकर भी मानेंगे नहीं? उदित राज के मीडिया के व्यक्ति हैं क्या? नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था गुजरात की एक सभा में, और उसे आपकी मित्र मीडिया और आप लोगों ने राहुल गांधी का कथन बना दिया था। तो ये अरे भाई ट्वीट किया है अजय वर्मा। अगर टेक्नो फ्रेंडली हो तो जरा ट्विटर पर जाइए, पी चिदम्बरम का ट्वीट पढ़िए, शशि थरूर का ट्वीट पढ़िए, उदित राज का ट्वीट पढ़िए। और मैं तो बार बार ये सवाल पूछ रही हूँ, उदित राज अगर ये लिख रहे हैं कि सोनिया गांधी जी के पीएम बनने पर सिर्फ जो लोग मुड़वा रहे थे, इस हिसाब से अंग्रेज गुलाम व देशद्रोही हुए क्योंकि एक विदेशी को पीएम स्वीकार किया है। आखिर ये क्या कहना चाह रहे हैं अवधेश? इसका मतलब तो आप अपने अपने तरीके नहीं ऐसा, अरे भाई अजय जी क्या कहना चाह रहे हो? अजय जी जरा शांत हो जाइए। नैना जी, अगर आज शशि थरूर और पी चिदम्बरम का ट्वीट नहीं आता, महबूबा मुफ्ती बयान नहीं देती तो हम लोग डिबेट कर नहीं रहे होते। हाँ। तो ये पूरा इशू तो इन्होंने पैदा किया है। मैं आपकी जवाब के उत्तर देने के पहले कहूंगा कि देखिए, भारत के अभ्युदय का समय है। दुनिया में भारत एकमात्र देश है जिसके अभी भारतीय मूल के 200 से ज्यादा लोग करीब 25 देशों में राजनीति में कहीं न कहीं शीर्ष पर काम कर रहे हैं। दुनिया के किसी देश की स्थिति ऐसी नहीं रही है। तो ये भारत वंशियों के लिए अभ्युदय का समय है, हमारे लिए खुश होने का समय है कि जो ऋषि सुनक भी बने हैं तो उन्होंने अपनी भारत को भूला नहीं है। वो ठीक है कि वो ब्रिटेन के हितों के लिए काम करना है। अब इनको तो उसमें भी समस्या होगी। ऋषि सुनक पिछले दिनों कृष्ण मंदिर में गए और जन्माष्टमी की पत्नी के साथ पूजा की और कहा कि यह तो एक विश्व पर्व है, तो उससे भी किसी को समस्या हो सकती है। लेकिन हमारे लिए तो पी चिदम्बरम और शशि थरूर मानक नहीं हो सकते हैं। हमारे लिए तो हमारा देश, लेकिन अवधेश जी शायद कांग्रेस के नेताओं के लिए मानक वही है। कांग्रेस के नेताओं को जो हिंदुस्तान, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा जीता जागता पर्याय है, वो भी अब यूके से या ब्रिटेन से सीख रखने की बात कह रहे हैं। वकार भट्टी कुछ कहना चाह रहे हैं। वकार भट्टी, आप अपनी बात जो भी कह रहे हैं कहिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। क्या जम्मू कश्मीर में किसी अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करेंगी आप भी या फिर महबूबा मुफ्ती भी? जी, पहली बात ना मैडम जी, मैं एक बात तो पूरे देश को ये बता देता हूँ, जो भारत में आज सरकार है, पॉपुलर सरकार मोदी जी की, उस मोदी जी की सरकार में एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान नहीं है। और बदकिस्मती से कि आज के टाइम भारत की सरकार में एक भी मिनिस्टर नहीं है। एक बेचारा वो नकली बेचारा है था आपका, जो भी बेचारा उन्हीं का था छोटा छोटा, लेकिन उसको भी निकाल के बाहर फेंक दिया। एक भी मुसलमान। लेकिन वकार भट्टी, इस बात में खुश होने की बात है, आप इस बात को जरूर मानेंगे कि बहुमत भी उन अल्पसंख्यकों ने ही दिलाई, बहुमत अल्पसंख्यकों ने दिलाई। अब मैं जिस बात पे आ रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। जहां तक आपने ब्रिटेन की बात की और फिर जम्मू कश्मीर पे आप दोबारा आ गए। मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, पहले आप भारत की सरकार में एक मुसलमान मंत्री को तो लीजिए। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसकी सरकार है आज, उसका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान नहीं है। न किसी उत्तर प्रदेश कहीं उनकी जहाँ अलग अलग रियासतों में सरकार है वहां तक मुसलमान नहीं। कितनी हेट और कितनी नफरत करते हैं मुसलमानों से। और आज गोबर बाग हमें दिखा रहे हैं कि नहीं, देखिए आज एक हिंदू प्रधानमंत्री बनकर हमारे लिए वाहवाही की बात है। भाई ठीक है, वाहवाही की बात इसलिए कि वो भारत का रहने वाला है, लेकिन वो उस कानून के अंदर रह के, उस ब्रिटेन के आइन के अंदर रह के काम करेगा। वहां आपको प्लेट सजा के नहीं देगा कि गोबर भट्टो आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए
यहाँ भगवा झंडा लहराऊंगा, तुम यहाँ के लिंकिंग करना और गाय की और लव झांक। अरे वकार भट्टी, लेकिन जब अगर जम्मू कश्मीर के लाल चौक पे, श्रीनगर के लाल चौक पे भगवा झंडा नहीं बल्कि भारत का झंडा लहराता है, तब उसमें क्या दिक्कत होती है? मैडम जी, अब भारत का झंडा पहले तो 47-72 साल से लहरा रहा था, आपने नया लहराया बीजेपी ने। ये तो शो ऑफ करते हो, एक दिन लहराते हो, दूसरे दिन टारगेट किलिंग कश्मीरी पंडितों की जान चली जाती है। टारगेट किलिंग का सपोर्ट कौन करता है? वकार भट्टी, आप मुद्दे से मत भटकिए। मैं गुरु प्रकाश पासवान को जरूर जी अवधेश जी भी लहराता रहा है। नहीं, ऐसा है, कश्मीर में कश्मीरी झंडा को प्रमुखता देने वाले कौन लोग रहे हैं? और 1986-87 से लेकर के, और जरा बताए ना पिछले 2020 के पहले कब लाल किले पर तिरंगा फहराकर 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस मनाया गया? हम लोग कश्मीर जाते रहे हैं। आप आंख में क्यों धूल झोंकते रहे हैं? आपने स्वयं को यह बताया है, आप इंडिया कहते हो, हम इंडिया के वासी नहीं है। आपने एक वातावरण वहां बनाया है और भारत के टेलीविजन पर बैठ करके आप स्वयं को राष्ट्रवादी बनाते हो। दुनिया में 20 करोड़ की आबादी वाला कोई समुदाय अपने को अल्पसंख्यक नहीं कहता है। मुझे एक देश बता दीजिए जहां 20 करोड़ आबादी किसी समुदाय की हो और वह अल्पसंख्यक बताता है। और कश्मीर में अल्पसंख्यक कौन है? जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक कौन है? ये भी तो बताइए ना। एक पक्षीय बात करते हैं और मुसलमान ही अल्पसंख्यक नहीं है, जैन है, सिख है, बौद्ध है, ईसाई है, ये सारे अल्पसंख्यक हैं कि नहीं है? ये तो आपसे भी कम है अल्पसंख्यक। ठीक है, अवधेश जी जवाब दे रहे हैं। वातावरण आप लोग बनाते हैं दुनिया के लिए, ये वातावरण खतरनाक है। ये पत्रकार है, लेकिन बात ऐसे कर, फिर भी आप अब ठीक है वकार भट्टी, बात ऐसे कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर जैसे एक अलग मुल्क है और मैं जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री और मुझसे पूछा जा रहा है क्या हिंदू चीफ मिनिस्टर बनेगा वहां का? अलग मुल्क नहीं है वकार भट्टी, वो भारत का ही हिस्सा है, लेकिन उसे अलग मुल्क बनाने के लिए, वो भारत का हिस्सा नहीं मानने के लिए कई नेताओं ने जोर शोर की कोशिश की। बारे में जम्मू कश्मीर का रोल इंडिया कर रहा, पूछा मुझे रहे हो जैसे मैं जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री हूँ और मैंने जम्मू का मुख्यमंत्री हिंदू नहीं बनाया। महबूबा मुफ्ती के पिता देश के गृह मंत्री रहे हैं बकार जी, महबूबा मुफ्ती के पिता देश के गृह मंत्री रहे हैं और उन लोग कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक शीर्ष पद पर पहुंच ही नहीं सकता है। ये कैसे कृतज्ञ लोग हैं और उस कृतज्ञता में आप भी बकार भट्टी जो है गोते लगा रहे हो। अरे देश के प्रति कृतज्ञ बनिए, इस देश ने आपको यहाँ तक पहुँचाया। ठीक है अवधेश जी, वकार का जवाब सुन लेते हैं। ठीक है, वकार का जवाब सुन लेते हैं। मोदी जी दोनों बहन भाई हैं। अभी पिछले टाइम उन्होंने कई बार राखी भी बांधी हुई है मैडम ने मोदी जी को, और मोदी जी ने भी मिठाई लड्डू शड्डू बांटे हुए अपनी बहन को। इसलिए मैं इन दोनों के बीच में कोई बराबरी समझता हूँ। और एक बात छोटी सी 30 सेकंड में खत्म करूंगा अपनी बात। अब 30 सेकंड में सुन लीजिए। आप कहते हो कि हमें भारत के इंसान को कहीं बाहर इज्जत मिलती है तो हमें बहुत फख्र होता है और भारत की अवाम खुश होती है। तो पिछले दिनों में 1-2 महीने पहले एक पत्रकार था जर्नलिस्ट मोहम्मद ज़ुबैर, उसके बारे में बोला गया कि उसको नोबेल प्राइज मिल सकता है। तो भारत की अवाम इतनी खिलाफ क्यों हो गई थी भाई? वकार भट्टी, वो नहीं, आप ये बताइए कि वहां पे इस तरह से भेदभाव क्रिएट करने वाले लोग कौन है? अब जब अगर उनके उस तमाम कामों पर ताला लगा है तो दिक्कत होती है। अजय वर्मा का भी रुख करती हूँ। अजय वर्मा, मैं बार-बार एक सवाल ये पूछना चाह रही हूँ कि अल्पसंख्यक का शब्द का इस्तेमाल चाहे उदित राज हो, शशि थरूर हो, पी चिदम्बरम हो, सबने किया। अल्पसंख्यक की परिभाषा कांग्रेस नेताओं के लिए क्या है? देखिए, भारत में अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, क्या कोई बैन है किसी के बारे में बात करना? अगर बैन हो तो वो संविधान दिखा दीजिए। नहीं करेंगे कल से। मैं पहले आपकी बात का जवाब देता हूँ। अब दूसरी बात, अवधेश जी बड़े सीनियर पत्रकार हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं, लेकिन इनके साथ दिक्कत ये है कि लिखते बहुत अच्छे हैं। आपने सुना होगा मजदूरों में जैसे एक बंधुआ मजदूर होते हैं और मजदूर होते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कौन से वाले पत्रकार हैं, किसके फेवर में लिखते हैं। अगर ये स्वतंत्र होकर लिखे ना, जरूरत नहीं है ना अजय जी। आप अगर आंकड़े अगर आपके सामने आंकड़े रखे जाएं तो आपको उस पर भी आपत्ति है। सवाल पूछता है आप उसे बीजेपी प्रवक्ता बता देते हैं, जो आंकड़े रखता है आप उस पर टैग लगा देते हैं। आपको नेशनल सिविल में नैना यादव नाम देखकर उत्तर प्रदेश में तो यादवों का सफाया कर दिया है। वहां जातिवादी ये जहर, ये आपको लगता है अजय जी? ठाकुर, मैं तो बहुत गर्व से कहती हूँ कि मैं यादव हूँ। मैं बहुत गर्व से कहती हूँ और मुझे वो भेदभाव नजर नहीं आता। ये सिर्फ नेताओं, आपका जो चश्मा है ना अजय जी, एक चश्मा है, उस चश्मे को निकालिए। देश की तरक्की के लिए चश्मे को निकालिए और ना सिर्फ देश के लिए बल्कि एक स्तर को बढ़ाइए। जिस ब्रिटेन को आप
आप बार बार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बल्कि उससे सबक लीजिए, सीख लीजिए। वहां पर अल्पसंख्यक या इस तरह से एक चश्मे से नजर नहीं आती, वहां पे योग्यता या डेमोक्रेसी नजर आती है। उस बात को सीखिए, बल्कि सीखने की जरूरत आपको और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को है। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत शुक्रिया।